प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर। हम जिस मुद्दे को टच करते हैं उसमें जान आ जाती है। मेरठ की धड़कन हम इसीलिए कहते हैं कि चाहे संयुक्त व्यापार संघ में दो फाड़ का मामला हो या वैश्य समाज में एकजुटता का मामला हो, मुद्दा है तो बात होगी और होगी तो बात निकलेगी तो सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और आखिर एकजुटता में कमी कहां आ रही है उस पर बात भी करनी पड़ेगी। तमाम वैश्य समाज के प्रधानों से हमारी बातचीत जारी है। वैश्य समाज के उस केस स्टडी से भी बातचीत जारी है जिन्होंने एकजुटता न होने के कारण खामियाजा भी भुगता है। हम आपको विजया गर्ग का भी सुनवाएंगे और एक केस स्टडी हमारे साथ मौजूद हैं जो तेज तर्रार महिला नेता के रूप में भाजपा में चर्चित थी और चर्चित है। सेल्फ मेड नेता है, किसी नेता की पत्नी नहीं है। मेहनत करके 25 सालों में 30 सालों में खुद को खड़ा किया, महानगर की महामंत्री बनी, लेकिन नतीजा क्या निकला? वार्ड नंबर 26 महिला जनरल होने के बाद भी एक तेज तर्रार महिला को टिकट नहीं दिया गया। निर्दलीय चुनाव लड़ी, लेकिन फिर भी वैश्य समाज का ज्यादातर क्या मतलब ज्यादातर लोग साथ नहीं दिए, ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ज्यादातर लोगों ने साथ नहीं दिया। 6000 वैश्य समाज बाहुल इलाका है, 26 नंबर वार्ड, 600 वोट मिले जिसमें अन्य जातियों को भी मिला दें। सीधे रूबरू होते हैं। वैश्य समाज एकजुटता की बात हो रही है, शुभकामना बैंक में मीटिंग हुई है, इन तक मैसेज आया कि नहीं आया, तमाम मुद्दों बात करेंगे। बबीता जी कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। जवाब राय रखने के लिए मेरठ में बड़ा चर्चित है आप, इसलिए मैंने आपको सिलेक्ट किया है। आपके हमने जीवनी दिखाई लोगों को, लोग बड़े भावुक भी हुए, मार्मिक भी हुए कि आप जिस तरह के सशक्त दिखती हैं। बबीता गुप्ता का दूसरा पहलू भी है कि बबीता गुप्ता ने मजदूरी करके यहां तक का सफर तय किया है, वाकई मार्मिक है। आप सेल्फ मेड हैं, अपने दम पर आप खड़ी हुई हैं मेरठ में राजनीति में। एकजुटता की बात कही जा रही है, आपको कितना इसमें वो आ रहा है, दम है? 0%। वैश्य समाज एकजुट नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं जी। वैश्य समाज सबसे ज्यादा दान देता है हर चीज में, कहीं पर भी कोई कीर्तन हो, कुछ भी हो, भंडारा हो, सबसे पहले वैश्य समाज के पास जाते हैं सब लोग कि इतने की पर्ची काट रहा हूँ, इतने की पर्ची काट रहा हूँ। सबसे ज्यादा दान देते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी पीछे हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही। कई मुद्दों को लेकर नहीं चलेंगे, चुनाव का समय है, चुनावी सरगर्मियां हैं और जब चुनावी सरगर्मियां शुरू होती है, चाहे लोकसभा, विधानसभा, निगम पार्षद का, तो जातिगत समीकरण बहुत लोग ध्यान रखते हैं। कोई भी जाति की बात ना करे, धर्म की बात ना करे, लेकिन चुनावी मौसम में ऐसे तमाम फल निकल के सामने आते हैं जो विभिन्न प्रकार के जातियों के होते हैं। कोई हरा सेब है, कोई नीला सेब है, कोई पीला सेब है, यानी कि जातियों को इंडिकेट करते हुए कैंडिडेट का भी चुनाव किया जाता है, उस पर ध्यान भी दिया जाता है। क्या लगता है आपको? वैश्य समाज की बैठक हुई चुनाव में प्रतिनिधित्व देने के लिए, वो शुभकामना बैंकेट हॉल में कहीं ना कहीं बिखराव दिखा, कम लोग आए थे, लेकिन उन्हीं लोगों में ज्यादातर आपसी मतभेद में सिमट कर रह गया। आप नहीं आई, उस पर भी जवाब लेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब चुनाव लड़ी तो उस समय का माहौल क्या था और आपने क्या संघर्ष फेस किए? जो शुभकामना बैंकेट हॉल में मीटिंग हुई है, मुझे आपकी वीडियो से ही पता चला कि वो अमित मांगलिक ने बुलाई थी। मेरे पास उसकी कोई पर्सनल सूचना नहीं थी। ऐसे सूचना ग्रुप्स में तो बहुत सारी आती हैं, अगर मैं ऐसे जाने लगी तो रोज के 100 सूचनाओं पर मुझे जाना पड़ेगा। तो मेरे पास पर्सनल कोई सूचना नहीं थी, वरना मैं अवश्य जाती। और हो सकता है इस डर से भी ना दी हो मुझे सूचना कि ये जाके वहां पे भड़केगी, रायता फैलाएगी। नहीं भाई, विजया गर्ग जो आरएलडी से चुनाव लड़ी हैं, उन्होंने सीधे सीधे एक पदाधिकारी पर आरोप भी लगा दिया। हालांकि जो भी आरोप उनके रहे, दिल का दर्द है, आरोप नहीं कहेंगे, परिवार में दर्द होता है जो उन्होंने बयां कर दी। आपका दर्द क्या है? विजया जी को इसलिए बुला लिया होगा क्योंकि उनका वो रौद्र रूप पहले देखा नहीं होगा। मेरा तो बहुत बार देख चुके हैं, तो इसलिए डर लगता है, तो लोगों ने बुलाया। आप पीएचडी हैं इस वक्त, आप सेल्फ मेड राजनीति में आई, भाजपा की महानगर की महामंत्री बनी। एक बात और बता दूं, जो लोग मजाक किसी का बनाते हैं ना, उनको एक साफ कर दूं, जब आप पद देते हैं ना, जब पद 3 साल कोई रहता है उस समय तो पद पे लगता है, हटने के बाद तो बहुत लोगों के सवाल होते हैं। जब महानगर में महामंत्री आप बना रहे हैं तो कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो बात रही होगी बबीता गुप्ता में। जब आपको चुनाव में 26 नंबर पर टिकट नहीं दिया गया, पूरा एपिसोड क्या था, पूरा विस्तार से बताइए। पूरा एपिसोड यही था कि स्टेज पे से कुछ और कहा जाता है और असल में कुछ और होता है। सामान्य जाति महिला का मेरा वार्ड था
और स्टेज पे से बोला जा रहा था कि जो सक्षम महिला है, अगर महिला सीट है तो उसी को दिया जाएगा टिकट, और किसी की पत्नी, बहन या माँ को नहीं दिया जाएगा। तो वो जो डायरेक्ट महिला नेता है, जो सेल्फ मेड है, जो सेल्फ ओरिजिन है, मुखर है, उन्हीं को दिया जाएगा। हाँ जी। और केवल ये नहीं कि मैं किसी की दया पे महामंत्री बन गई, अपने टैलेंट की वजह से मुझे उमा चतुर्वेदी जी ने अपने साथ मिलाया, अपने साथ रखा। और ये भी नहीं है कि बनने के बाद मैं घर पे बैठी हूँ या कुछ काम नहीं किया मैंने। उस समय व्हाट्सएप नहीं था, सूचनाएं सब फोन पे करनी पड़ती थी, जियो का फोन नहीं था, और पैसे खर्च करके करनी पड़ती थी। तो एक एक दिन में 500-500 कॉल्स मैंने किए हैं। दोनों महामंत्रियों का काम मैं अकेली करती थी। जो मीडिया प्रभारी थी उनका अध्यक्ष जी से लड़ाई हो गई थी, मीडिया प्रभारी का काम भी मैं करती थी, और अध्यक्ष जी जब नहीं होती थी उनका काम भी मैं करती थी। तो 4-4 लोगों का काम मैंने किया है। तो कोई ये तो नहीं कह सकता मेरे बारे में कि इसने काम नहीं किया इसलिए इसको टिकट नहीं दिया। और बोलने चालने में या कहीं पे भाषण देने के लिए आपको शायद ना पता हो, मेरठ के सभी थानों में जब सपा की सरकार थी तो भाजपा वालों ने वहां पे वो किए थे, सब जगह जाके थानों के अंदर प्रदर्शन, वहां पे हर थाने के अंदर मैंने वहां पे बोला है, भाषण दिया है, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के। तो जब टिकट की बंटवारा हो गए तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्या सोच के किया? ये सोच के किया कि 26 नंबर वार्ड में 6000 वैश्य समुदाय के वोट हैं, अपने परिवार के दम पे? बिल्कुल यही सोचा था मैंने कि वैसे तो मुझे पता ही था, पता होना ही चाहिए था कि बनिए कभी बनियों का साथ नहीं देते हैं। ये बनिया समुदाय एक ऐसे कांच के जार में रखे हुए मेंढक, बिना ढक्कन वाले मेंढक के तरह है कि सारे मेंढक उसमें से अंदर से बाहर कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर एक निकलने की कोशिश करेगा तो बाकी सब उसकी टांग खींच लेंगे, उसको वहीं की वहीं रहने देंगे, इसलिए उस पर ढक्कन लगाने की भी जरूरत नहीं है। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर दिया आपने, आपका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज मिल गया, आपने कार्यालय बना ली, पढ़ाई सब कुछ कर लिया, मान मनोबल का दौर भी चला होगा। बिल्कुल मेरे घर पर सांसद जी और उनके पीए हर्ष गोयल जी और दक्षिण के सुमेंद्र तोमर जी, विधायक जी, ये सब आए थे ये कहने कि आप लोग जो है आप अपना नाम वापस ले लो निर्दलीय से। तो मैंने उनसे कहा एक बात का जवाब मुझे दे दो तो मैं ले लूंगी, तो कि मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि गलती हो गई। मैंने कहा गलती वो होती है जो अनजाने में हो जाए, ये गलती नहीं है, ये तो गुनाह है। जो जानते बूझते करा जाए गलती वो तो गुनाह होती है। और मैं आपके पास गई बायोडेटा लेके, हर एक जने के पास गई मैं। मेरठ में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कह दे कि हमारे पास बायोडेटा नहीं पहुंचा। कम से कम 24-25 बायोडेटा मैंने बांटे हैं, और हर एक जने को ये भी पता था कि सिर्फ यही डिजर्विंग कैंडिडेट है। महानगर महामंत्री भी थी आप? महानगर महामंत्री भी थी और काम भी किया था। ऐसा नहीं है ना कि केवल पद लेके और मैं बाहर घर के बाहर नेम प्लेट लगा ली और बैठी। क्या लगा? बबीता गुप्ता का दर्द जानना चाहता हूं कि वैश्य समाज एकजुटता की बात हो रही है, आप वैश्य समाज में एक मुखर प्रखर नेता हुई थी, हो सकता है पार्षद बन जाती तो नगर निगम में आवाज बहुत ज्यादा बुलंद करती और आज और भाजपा के लिए बहुत बड़े पद का काम करती। एक चीज बताइए, तो फिर आप चुनाव में पर्चा दाखिल कर दिया, आपने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया, तो अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि मजबूती आ रही होगी कि हमारे 6000 हैं, 6000 हैं, तो क्या लगा उसमें, मिले कितने? नहीं, मुझे ऐसा लगता तो था कि हो सकता है बनियों को थोड़ी अकल आ जाए कभी, लेकिन मुझे लगता तो था कि शायद मैं नहीं जीत पाऊंगी, क्योंकि लोगों की आंखों पे कमल के फूल की पट्टी बंधी हुई होती है और वो ये नहीं देखते कि जिसको हम वोट दे रहे हैं उसका क्या कैरेक्टर है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या काम करने का तरीका है, कहीं है या नहीं है, या सिर्फ पति के नाम पे कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। तो ये लोग देखते नहीं है, सिर्फ उन्हें ये दिखता है कि कमल का फूल है तो बस वहीं पे ठोक दो स्टैम्प। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का एक तरह से मलाल है कि मैं भाजपा की थी या भाजपा की जीतने के बाद भी रहती। बस एक निर्दलीय पार्षद का चुनाव बहुत ही माइक्रो लेवल पे होता है, जिसका कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सीधा कोई मामला नहीं होता है। हम मेयर का कह सकते हैं कि मेयर का पार्टी का जीतता है तो जिसकी सरकार होती है, जिसका मेयर होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन के साथ तरक्की होती है। पार्षद बहुत माइक्रो लेवल पे है और वो जब भाजपा की है तो आने वाले कल में भाजपा की ही रहती। तो दुख हुआ जब आप चुनाव हार गई, 600 वोट मिले तो दुख हुआ, फिर क्या मनन किया? दुख हुआ ये सोचकर कि जिस वार्ड में 6000 बनिए रहते हैं वहां पे गैर बनिया मिलाकर भी मुझे 614 वोट मिले। तो वैश्य एकता की बात तो मेरे साथ सामने करनी बिल्कुल ही बेकार है। तो आपको लगता है कि इस बात में, इस चीज में कोई दम नहीं है और बस एकता की बात बस एक हवा हवाई है और लोग संगठन बढ़ाएंगे, अपना चलाएंगे? बिल्कुल। वैश्य समाज के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। इतने सारे वैश्य समाज के मेरठ के अंदर सभा संस्थाएं हैं, लेकिन उनमें से कोई एक संस्था मुझे ये बता दे कि उन्होंने वैश्यों के उत्थान के लिए क्या किया है। सिर्फ
होली पे पार्टी कर ली, दिवाली पे पार्टी कर ली, आपस में एक दूसरे को माला पहना ली, प्रांत लेवल में चले गए, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, सिर्फ एक दूसरे का महिमा मंडन कर लिया और पीठ पीछे फिर उनकी भी बुराई करनी। उसमें भी ये नहीं है कि तुम किसी की अगर बड़ाई कर रहे हो तो उस पर कायम रहो। तो मुझे नहीं लगता है ऐसे इतने सारे वैश्य समाज की संस्थाएं होने का कोई भी फायदा है। एक बड़ा वरिष्ठ सदस्य हैं मेरठ के, उन्होंने कहा भी है कि 28 सामाजिक संगठन की जगह इसको 28 क्लब कहा जाए, क्योंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम क्लब में होते हैं, सामाजिक काम होते हैं कि जो गरीब समाज का व्यक्ति उसको उत्थान करें, जो अगर समाज का व्यक्ति है कोई काम नहीं कर पा रहा है उसको प्रोजेक्ट करें, कुछ उसको समर्पित करें, भाव दें। तो आप मानती हैं कि एक्टिविटीज सिर्फ सांस्कृतिक मंच तक सीमित रहेगी? बिल्कुल, इससे ज्यादा काम तो हम हमारा इनरव्हील क्लब है, मैंने खोला हुआ है, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ 2 साल से। वो उसमें केवल 7 मेंबर हैं हमारे, लेकिन उससे ज्यादा जितना ये संस्था ये सारी मिलकर करती हैं उससे बहुत ज्यादा काम हमारे 7 लोगों के मेंबर के क्लब ने कर दिया। कहीं पानी की टंकी लगवाई है, किसी को अगर जरूरत है कहीं गुरुकुल में तो उन्हें डीप फ्रीजर दिया है, कहीं पौधारोपण किया है, कहीं ब्लड डोनेशन किया है। इतने सारे काम हम लोग करते हैं। आज भी मैंने किया है अनीमिया की और उसकी फ्री जांच कराई है 40 लोगों की। तो कुल मिलाकर लबो-लुआब ये है कि वैश्य समाज एकजुटता की बात सिर्फ मीटिंग में और चंद लोगों के साथ की तो जा सकती है, लेकिन मास लेवल पर, जन संचार लेवल पर ये बातें बेमानी हैं। हम उन्हीं लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जो केस स्टडी हैं। बबीता गुप्ता को मैं केस स्टडी इसलिए कहता हूँ, जब आप पीएचडी करने जाते हैं तो केस स्टडी करते हैं, एक सब्जेक्ट पर केस स्टडी करते हैं कि तभी आप पीएचडी करते हैं। अगर जो भी पीएचडी किए होंगे तो मेरी बात से वाकिफ होंगे, हमने भी पीएचडी के दौर चीज़ों को देखा है। बबीता गुप्ता खुद चुनाव भी लड़ी, भाजपा की सेल्फ मेड नेता भी थी, न इनके पति राजनीति में, न इनका कोई पिता राजनीति में, न भाई राजनीति में। खुद बचपन में मजदूरी करके और आगे बढ़ी और राजनीति में भी आई, तो अपने प्रखर वक्ता के रूप में जानी गई और मेहनत करी। फिर दावा भी बनता था, जब मेहनत करता आदमी तो कुछ पार्टी के साथ जुड़ के तो फ़ायदा भी लेना चाहता है, टिकट के समय की बात आती है तो बात भी होती है। लिहाजा ये केस स्टडी इसलिए कह रहा हूँ कि ये चुनाव लड़ी, वैश्य समाज की एकजुटता का परिचय इनके साथ नहीं मिला और एक प्रखर वक्ता भाजपा के चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा के कैंडिडेट से हार गई। सवाल ये नहीं है कि हार गई जीत गई, सवाल ये है कि बबीता गुप्ता ने आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई और अपने बात करने की हिम्मत जुटाई। बात ये नहीं है कि आप अपने अंदर हर चीज़ को दबा के बैठ जाएं, सवाल ये है कि आप बोलते कितना है। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट,